के सामने स्पष्ट भी होने लगे। कहते हैं कि धरती का जो सबसे गंभीर ग्रंथ है वो वेद है, और इसे जिज्ञासा, लगन और एकांत साधना के बिना नहीं पाया जा सकता। हमने ऋग्वेद के प्रथम ऋषि मधुछंदा के 4 सूक्त की प्रत्येक ऋचा को बहुत ही सरल करके शब्द शब्द अर्थ के साथ जाना, और उसके साथ ही हमारे सामने बहुत से रहस्य अब काफी हद तक खुल चुके हैं। तब एक शब्द ही था हमारे लिए कि तप करना क्या होता है, कैसे तपते हैं, हम नहीं जानते। पहली बार वेद की इन ऋचाओं में हमने जाना अपनी ही आत्म ज्वालाओं में तपना तप है। अन्यथा तप के नाम पर आज भी नाना स्थानों पर आपको नाना प्रकार के आडंबर मिलेंगे। कोई चारों तरफ उपलों की आंच जलाकर बीच में बैठा हुआ मुंह पे कपड़ा डाल के माला फेर रहा है, बोले क्या कर रहा है, बोले तप रहा है। इसी प्रकार कई तरह के तप था अपने ही आत्म ज्वालाओं में तपना। और ये तप भी कोरा व्यायाम होता यदि हमारे पास लक्ष्य नहीं होता कि हम हैं कौन, हमें जाना कहां है, हमारा लक्ष्य कहां है। और वेद की इन ऋचाओं में हमने पहली बार जाना कि आत्मा से अद्वैत कर ब्रह्मांड से ज्योति बनकर प्रकट हो अंतरिक्ष को छूना ही हमारा लक्ष्य है। सचराचर को यदि हम पूरे संपूर्ण ब्रह्मांडों की का मन में कल्पना करें तो धरती हमको एक कुएं से भी छोटी लगेगी। कितनी बड़ी लगेगी? कुएं से भी छोटी लगेगी। जब तक हम धरती की सीमाओं में अपनी मानसिकताओं को बांधे रहते हैं, क्या हमारी अवस्था कुएं में बैठे मेंढक के जैसी नहीं है, कूप मंडूक की? जबकि हमारा लक्ष्य एक पृथ्वी पर नहीं है, वरन असंख्य पृथ्वियों को बनाने वाले उस परमेश्वर को जानना है और उससे अद्वैत करना, उस सत्य को पाना। आज हमारी महत्वाकांक्षा, हमारी भूख धरती से कहीं ज्यादा बड़ी है। वेद में कि हमें अंतरिक्ष छूना है, हमें उस सत्य को पाना। क्यों? क्योंकि वो सत्य ही हम हैं वस्तुतः। ये वेद ने हमें बताया है कि जब जब कोई देवत्व खंडित होता है, वो अपने आप को पुनः तप के द्वारा अपने मौलिक अवस्थाओं को पाने के लिए, अपने को दोबारा रिकॉन्स्टिट्यूट करने के लिए तप के द्वारा वो किसी भी पृथ्वी पर दो रूप धारण करता है। प्रेफरेबली उसकी प्राथमिकता मनुष्य योनि ही होती है। इसी लक्ष्य को लेकर पहला ऋषि हमारे सामने वेदों के रहस्य प्रकट कर रहा। 4 सूक्त जो भूमिकाओं में है, हमने जाना कि कैसे ईश्वर आत्मा होकर यज्ञ करता है, आत्मा ही यज्ञ का अधिष्ठित देव है, प्राण उपरित्विज है, उपाचार्य है, ब्रह्म ज्वाला ही यज्ञ की ज्वाला है, तन सामग्री है, जीव यजमान है। इसी को बिंबित करने के लिए वाही यज्ञ बनाए गए हैं। आप लोगों में बहुत से लोग दिल्ली जाते हैं, वहां एक ज्योति जलती रहती है जिसे जवान ज्योति कहते हैं। देखा है आप लोगों ने?
देखा है जवान ज्योति जलती है, तो क्या वो ज्योति जवान है? बोलो बोलो, क्यों जल रही है वो? बताओ क्यों जल रही है वो? उन जवानों की जिन्होंने बलिदान दिए हैं, उनकी अमर स्मृति में वो ज्योति प्रज्वलित है। बोलो समझ में आ रहा? तो ये बाहर का यज्ञ क्यों जल रहा है? उस अमर यज्ञ के लिए जिसके द्वारा आप सब प्रकट हो, ये सचराचर उत्पन्न होता है। जो जवान ज्योति जैसे जवान नहीं होती, उनकी स्मृति में प्रज्वलित रहती है उन जवानों की जिन्होंने देश की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। बोलो समझ में आता है? अब कालांतर में मान लो कि धरती नष्ट हो जाए और उसके बाद सौभाग्य से वो ज्योति जलती मिले, तो कल को शायद आप लोग वहां पर भी यही करना शुरू करें। ऐसे भी बहुत से प्रश्नों के उत्तर हमको वेद में मिले हैं कि बाहर का यज्ञ वस्तुतः हमें अंतर की ओर प्रेरित करने के लिए, उस यज्ञ की सुधि दिलाने के लिए है, जिसके द्वारा आज भी चिता की राख अन्न में अन्न पुनः नाना प्रकार के शरीरों में, जीवों में फिर जन्म ले रहा है। और वेद ने आगे कहा कि यूं ही ग्रह और नक्षत्र भी प्रकट होते हैं। तो वहां थोड़ा सा ब्रह्म की संरचना में उन्होंने हमें दिखाया कि माया को हम ग्रेविटी ही कहेंगे, क्योंकि दो ध्रुवों के मध्य के आकर्षण और विकर्षण को ही माया कहा गया है। तो वी कैन कॉल इट अ ग्रेविटी अट्रैक्शन और ग्रेविटी, आज की टर्मोलॉजी। तो क्या हर भौतिक वस्तु मटेरियल ग्रेविटीज में डिके होता है और सूक्ष्म ब्रह्म बिंदुओं में विसर्जित होता हुआ, बढ़ता हुआ वो सीधा क्षीर सागर की तरफ, क्षीर सागर यहां स्पेस को कहा गया, स्पेस में आता है। और जब वो स्पेस में आता है तो यहीं उसकी नन्ही नन्ही गोलियां जुड़ती हैं। ये गोलियां क्षीर सागर में बराबर ये बॉल्स जो हैं तैरते रहते हैं, आपस में मिलते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं, और समय के साथ यही उल्काओं का, महाउल्काओं का और ग्रहों का स्वरूप धारण कर लेते हैं, ग्रह प्रकट हो जाते हैं। और जो महाकाय ग्रह हैं वो अपनी आयु को समाप्त करते हुए अपनी माया के भार को न सह सकने के कारण पुनः धूम्र केतु बनते एटम में विसर्जित हो जाते हैं। हाँ, जो पूंछ देखते हैं आप अक्सर पुच्छल तारों के पीछे, और इस प्रकार वे पुनः बिंदुओं में विसर्जित हो जाते हैं। बिंदु फिर जुड़ने लगते हैं, फिर गोलियां बनने लगती हैं, गोलियां फिर उल्काओं में आएंगी। उल्काएं यदि किसी ग्रह की माया के खिंचाव में, आकर्षण में आ जाएंगी तो उल्कापात होगा, जैसे गर्भपात होगा, जैसे कच्चा फल टूट जाएगा। और यदि ऐसा नहीं होगा तो ये उल्काएं ही धीरे धीरे ग्रहों के स्वरूप को प्राप्त होती चली जाएंगी। जैसे धरती पर बालक उत्पन्न होता है और बूढ़ा व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार हे अर्जुन, गीता में भी भगवान ने कहा, मैं हिरण्य गर्भ में बिंदुओं से ब्रह्मांडों की सृष्टि करता हूं, मैं ही जनक हूं, मैं ही संपूर्ण यज्ञों का को वहन करने वाला हूं, और मैं ही बीज हूं सचराचर का। गीता में भी भगवान ने कहा, और वही हमको यहां वेद में भी मिला है। बड़े अद्भुत ढंग से उन्होंने कहा कि जैसे तू बना है, जहां भी तू बना है, वैसे ही हर ग्रह और नक्षत्र भी बना है। मतलब इसमें, इस सिमिलरिटी में कहीं कोई दो विचार नहीं है, दो अलग रास्ते नहीं है। बिग बैंग को, जो बिग बैंग थ्योरी थी कि बैंग के साथ प्लेनेट बनते हैं, उसे वेद ने नहीं माना। और हम आज भी जानते हैं कि एक्सीडेंट से किसी की मृत्यु तो हो सकती है, एक्सीडेंटली कोई पैदा नहीं हो सकता। उसके लिए उसे एक प्राकृतिक अवस्था प्रक्रिया में से गुजरना ही होता है, चाहे वो शिशु हो अथवा फल। तो धड़ाके के साथ ग्रह नहीं बन सकते। एक ही प्रक्रिया है, सनातन है, कि जैसे शिशु बना वैसे ही प्लेनेट बना। वो भी हमने इन ऋचाओं के पृष्ठ से उभरते हुए इस ज्ञान को, विज्ञान को भी
भले संक्षेप में सही, लेकिन काफी कुछ देखने का प्रयास किया। और उसके साथ ही हमारे कुछ अज्ञान और दंभ टूटे हैं कि आज भी अन्न से शिशु नारायण ही बना रहे हैं, कोई माता पिता नहीं। हमारी अवस्था तो बर्तनों की है, और वो आत्मा हलवाई तो है जो बर्तनों में यज्ञ करके यथा पात्र वस्तुएं बना रहा है। जिस वस्तु से बना रहा है वो प्रकृति है। तो लड्डू या तो हलवाई के कहलाते हैं, अथवा जिस वस्तु के होते हैं, भाई बेसन का लड्डू है, मावे का लड्डू है, बूंदी का लड्डू है, किस चीज का लड्डू है, वो उसके कहलाते हैं। हाँ, बर्तनों के, कढ़ाई और पतीले के लड्डू नहीं कहलाते। तो हमारा पतीली और कढ़ाई की अवस्था को भी हमने जाना है, और हमारे काफी अज्ञान मिटे हैं। इस सत्य को पाने के लिए जो हमें ईमानदारी से निरंतर इन ऋचाओं का पान कर रहे हैं, उनमें बहुत से जिज्ञासुओं के मन में एक तड़प का उठना स्वाभाविक है कि हम किस प्रकार इस मार्ग पर चल सकते हैं। तो उसके लिए भी बड़ा सरल ढंग है जो सनातन धर्म ने की कल्पनाओं में है, जो धर्म ने हमें दिया, वो भी बहुत अतिशय सुंदर है कि अपने आप को ईश्वर की मनोरम मूर्ति के ध्यान में हमेशा के लिए डुबा दें, और उसी को सर्वोपरि मानकर उसी में डूबकर जीते चलें। यही हमने 5 महावाक्यों में पढ़ा, जो पहला है तत्वमसि, कि हम अपने आप को उसके रूप में डुबाते चलें। और डुबाने के लिए, उसके साथ एक होने के लिए, हमें सबसे पहले अज्ञान को छोड़ना होगा। और अज्ञान कोई उपलब्धि नहीं है, हम सब जानते हैं। अज्ञान कोई अमृत नहीं है, जीवन का अभिशाप है, ये भी हम सबको पता है। तो उसे छोड़ने के लिए हम में से जो सचमुच जो ईश्वर की राह जाना चाहते हैं, उन्हें उस असत्य और अज्ञान को छोड़ने के लिए, किसी से पुनः लिपटे रहने के लिए कोई बहाना भी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अवस्थाओं में 2 भाव हैं, 2 विचार हैं जो बारंबार हम वेद में, इस चर्चा में बराबर इस गंभीर विषय में देखते रहे। एक है अनासक्त और दूसरा है आसक्त। ये दोनों, इनकी हमने बहुत चर्चा भी करी, और हमको लगा कि हमारा आसक्त भाव ही गलत है। लेकिन वेद ने कहा कि आसक्त भाव को तुम में कोई मार नहीं सकता। आज इस बात को भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लें कि न तो तुम आसक्त भाव को मार सकते हो, और न ही अनासक्त भाव को मार सकते हो। ये दोनों जुड़वा हैं और अमर है हर व्यक्ति के जीवन में। इनसे कतई नहीं बचा जा सकता। न तुम आसक्त भाव से बच सकते हो और न अनासक्त भाव से बच सकते हो। तुम आसक्तियों को अपने जीवन में कदापि नहीं मिटा सकते हो, इसे याद रखना। तो कोरी प्रक्रिया आसक्तियों को मिटाने की भी हमारे लिए समय का विनाश करना है, क्योंकि ये भाव अमर है, ये ईश्वर प्रदत्त, ये सचराचर की सृष्टि के ये भी स्तंभ हैं, इन्हें छोड़ा नहीं जा सकता। तो फिर इनका दुरुपयोग करना हमें रोकना है, और इनका दोनों का ही हमें सदुपयोग करना है, वेद ने कहा। और धर्म ने इसे अंगीकार किया है, स्वीकारा है कि वो आसक्त भाव जो तुम संसार के लिए लाते हो, अज्ञान के वशीभूत होकर उस अज्ञान को मिटाकर इसी आसक्त विचार को नारायण के प्रति ले आओ, अपनी आत्मा के प्रति ले आओ, आत्मा में आसक्त हो जाओ।
तो वह जगत में सहज ही अनासक्त हो जाओगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक दिन है तो दूसरा रात है। ये कहना कि स्वामी जी हम अभ्यास कर रहे हैं आसक्तियों से बचने की नहीं, आसक्तियों को मोड़ने का प्रयास, बच नहीं सकते। हाँ, मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, यदि तुम्हें मोह करना है, आसक्त होना है, तो क्यों ना तुम नारायण के साथ ही लगा लो। तो संसार में अपने आप जब आसक्त भाव प्रभु में चला गया तो पीछे क्या रह गया? संसार में अनासक्त भाव, और तुम्हारा मोक्ष निश्चित है। इतना सा करना है। ये भी हमने बड़े विस्तार से पढ़ा है, अच्छी प्रकार जाना है इसे, कि ना हम आसक्त से बच सकते हैं, और जब आसक्त आएगा तभी अनासक्त आएगा। अगर एक नहीं आया तो दूसरा भी नहीं आएगा। ये दोनों क्या है? जुड़वा है। जब तक रात नहीं होगी दिन का अता पता क्या होगा? क्योंकि दिन की पहचान भी तो रात से ही होगी। अंधेरे नहीं होंगे तो रोशनी को कोई जानेगा कैसे? तो ठीक उसी प्रकार ये प्रयास और ये जिम्नास्टिक करना बंद कर दो कि अब हम ऐसा नहीं करेंगे, अब हम वैसा नहीं करेंगे, इसमें कुछ रखा नहीं है। केवल करना इतना है कि आसक्त भाव को श्री हरि के चरणों में रख देना है, और संसार में तुम अपने आप ही अनासक्त हो जाओ। और जितना अधिक आसक्त भाव प्रभु के चरणों में आएगा, उतना ही अनासक्त भाव जब संसार में आएगा, तो तुम केवल स्थिति प्रज्ञ होकर जीना सीख जाओगे। अन्यथा पूछते रहोगे स्वामी जी वो बैठता कैसे, स्थिति प्रज्ञ चलता कैसे है, तो पता चला ऐंठ के चले जा रहे हैं। हाँ, आजकल गुरुजन जब स्थिति प्रज्ञ होते हैं ना तो फिर गर्दन टेढ़ी नहीं करते। हाँ, तो या तो आप इस नाटक में फंस जाओ, और समय अति दुर्लभ है, समय बहुत सीमित है, और इसी सीमित समय में हमें अपने आप को अंतरिक्ष से बांधना है, जोड़ना है। ये इस आसक्त और अनासक्त भाव को हमें बहुत अच्छे से जानना है। अक्सर तुम लोगों में लोग सोचते हैं स्वामी जी ऐसा है ना, घर गृहस्थी में रह करके ना तो स्वामी जी ध्यान पूजा नहीं हो सकती, आप कहो तो हम पहाड़ पे चले जाएं या कहीं किसी तीर्थ स्थान पे चले जाएं। एक ऐसे ही एक विद्वान आए हमारे पास, कहने हम सोचते हैं हम ऋषिकेश चले जाएं। हमने कहा चले जाओगे ऋषिकेश, रहोगे कहां पर? कहां रहोगे तुम? कहने वहां बहुत से आश्रम है, किसी आश्रम में रह लेंगे, सभी जानते हैं। हमने कहा यही तुम्हारा ख्याल है, तुम किसी आश्रम में नहीं रहते हो, तुम ईश्वर के बनाए एक ही आश्रम में रहते हो, शरीर रूपी घर में रहते हो। तो जहां भी जाओगे रहोगे तो इसी घर में। बोलो, ऐसा तो है ना कि शरीर छोड़ के कहीं किसी आश्रम में रहोगे। तो हम में से कोई अपने से नहीं बच सकता, और भय मुझको मुझसे ही है, बाकियों से नहीं है। देखो, घर के कमरे में तुम बैठे हुए हो और बड़े जोर से आंधी आई है, पानी साथ में आ रहा है, और तुम्हारा खिड़कियां खुली हैं, कालीन बिछे हैं कमरे में, तो क्या करते हो? दौड़ के क्या करते हो? खिड़की बंद करते हो? नहीं करते क्या? क्योंकि जब तक तुम कमरे में हो, कोई भी तूफान आएगा तो तुम क्या करोगे? खिड़की बंद कर लोगे। तो क्या इस घर की खिड़कियां बंद करना सीख लो, वरना घर में जितनी तकलीफें हैं उससे ज्यादा तुम्हें वहां मिलेंगी आश्रम में। क्यों?
क्योंकि हर बार तुम दोष दूसरों को देते रहोगे। सच क्या है कि खिड़की दरवाजे अपने तुम्हें बंद करने की तमीज नहीं आई। एक छोटे से बच्चे ने मुझे बहुत बड़ी नसीहत दी थी एक बार। कहना, स्वामी जी आप कमरे में अंधेरा कर सकते हो, बटन को नहीं छुएंगे, बत्ती नहीं बुझाएंगे, आप कर सकते हैं आप कहीं कमरे में अंधेरा? हमने, भाई बिजली का बटन तक तो जाना ही पड़ेगा, ट्यूबलाइट जल रही है, अंधेरा कैसे होगा कमरे में? कहना, मैं यहीं से कर सकता हूं। हमने कहा कैसे? और उसने अपनी आंखें बंद कर ली, बोले देखिए अंधेरा हो गया। अगर तुम्हें इतना भी नहीं आया, तुम जहां जाओगे कहीं सुखी नहीं रहोगे। जरूरत है अपने को पढ़ने की। और जहां तुमने आसक्त भाव नारायण में डाल दिया, बाहर से तुम अनासक्त हो गए, तो तुम्हें शायद नहीं मालूम कि तुम उनकी चिंताओं में भी तो अनासक्त हो गए हो, तुम उनकी गालियों में भी तो अनासक्त हो गए हो, तुम उनके अपमान में भी तो अनासक्त हो गए हो। अनासक्त का क्या मतलब लगाते हो? तुम सड़क पे जा रहे हो, कुत्ते भौंकते हैं, तुम आसक्त नहीं हो तो तुम्हें कोई तकलीफ होती है क्या? तो अनासक्त भाव संसार में लाकर आसक्त भाव ईश्वर में ले जाकर जीने की कला जो है, वो एक बहुत ही परिपक्व साधक का जीवन है। कि हमें तो अपनी ड्यूटी करनी है पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ। प्राणी मात्र में नारायण का भाव रखना है। जब घर में है तो घर को भी ईश्वर का मान करके भरपूर सेवा देनी है। बाहर निकलेंगे तो समाज की सेवा करेंगे, आगे बढ़ेंगे, सचराचर की सेवा करेंगे। क्या हम इतना नहीं कर सकते? हमें शिकायत होती है, क्यों? और किससे होती है शिकायत? सिर्फ अपनों से शिकायत होती है। मुझे यदि कोई शिकायत है तो अपनी औलादों से, अपने नातों से, अपने रिश्तेदारों से ही तो है। कभी किसी अजनबी से भी तुम्हें कोई शिकायत हुई? कहते नहीं है कि पर्दा और झगड़ा अपनों से ही होता है। एक मसल है, ये कहावत है कि जहां घर के लोग दिखेंगे तो घूंघट लंबा हो जाता था। पुराने जमाने की बात कर रहा हूं, तो घूंघट है ही नहीं। हाँ, होना ना होना मेरा उससे कोई मतलब नहीं है। और जहां गली मोहल्ला पार हुआ तो घूंघट का पता ही नहीं, कंधे तक आ जाता था पल। कहते नहीं, झगड़ा और पर्दा सिर्फ अपनों से ही होता है। आप सबको जो शिकायत है सिर्फ अपनों से ही तो है। और अपनों से क्यों है? वो अपने क्या है? आसक्त भाव ही तो है। बोलो बोलो। अगर ये आसक्त भाव हट जाए तो बताओ मुझको किससे शिकायत है? और ये आसक्त भाव यदि नारायण से आ जाए तो मेरी साधना को 4 चांद लग जाए, जीवन धन्य हो जाए। और जब आसक्त भाव प्रभु में चला जाएगा तो बाहर एक ही भाव रह जाएगा, अनासक्त भाव। किसी ने गाली दी, अरे भाई ठीक है, जो उसकी जेब में था उसने वही फेंक दिया, जो हमारे पास था हमने कर दिया, इसमें गलत क्या है? सब ठीक है। अब ये नहीं है कि हमने उसकी सेवा करी, हमने उसे किशमिश खिलाई, वो कांटे चुभा रहा है। भाई जिस पे जो होगा वही तो देगा। और हम अनासक्त हैं, इसलिए हमने कांटों की चुभन ही नहीं ली, छोड़ दिया कि लेते ही नहीं, तू देता रहे मैं लेता नहीं। तो झगड़ा कहां होगा? महीनों की लड़ाइयां कहां होंगी? 6 महीनों के गिले शिकवे कहां रहेंगे फिर? और जितना आसक्त भाव, जितनी आसक्ति, हम कहते हैं मोहासक्ति लाओ, लेकिन उसकी मनोहारी छवि के लिए जो तुम्हारे भीतर बैठा, उतने ही अपने अंतर में सिमटते जाओगे। और जितने अपने भीतर बैठते जाओगे, बाहर से अनासक्त होते जाओगे। और जितना बाहर से अनासक्त होते जाओगे, उतना ही सुखी होते जाओगे।
क्योंकि अनासक्त भाव के आते ही अतृप्तियां भी क्षीण होने लगती हैं कि जेहि विधि राखे राम, जो जैसे प्रभु रख रहा है ठीक है। तो कहते हैं चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए सो शाहन के शाह। एक बादशाह की जिंदगी शुरू हो जाएगी। जितना जितना हम अंतर्मुखी होते जाएंगे, जितना जितना हम अपनी आत्मा को अर्पित होते जाएंगे, हमारा योग का मार्ग भी प्रबल होता जाएगा। क्योंकि योग माने तो जुड़ना है मेरे ही अंतर से, और जुड़कर उस अंतरिक्ष को पाना है जो वेद के पिछले 4 सूक्त में हम पढ़ के आ रहे हैं। और देखो कितनी अद्भुत बात है कि ये पहला ऋषि हम यज्ञोपवीत के साथ लड़कों को पढ़ा रहे हैं। ये गुरुकुल शिक्षा का सत्र है। ये कि उन खाली घड़ों में हम पहला पानी कौन सा भर रहे हैं? अनासक्त भाव का, जिससे वो लड़का सदा सुखी होकर जिए। और जब तक वो स्वयं आत्म सुखी नहीं होगा, दूसरों को क्या देगा? आप बताइए, अगर आपकी जेब में किशमिश है तभी तो आप किशमिश बांटेंगे, बोलो। अगर आपकी जेब में कांटे कांटे भरे हैं तो क्या बांटिएगा? तो वेद के ऋषि ने कहा कि जब तक वो स्वयं आत्म सुखी नहीं होगा, वो समाज को सुख क्या देगा? और जिसके पास अतृप्तियों की इच्छाओं और चिंताओं के कांटे ही कांटे हैं, जिसके पास शिकायतों की चुभन ही चुभन है, जिसे हर एक से शिकायत है, हर एक से इच्छा है, हर एक से अतृप्ति है, जो हर एक को कटाक्ष ही कटाक्ष दे रहा है, वो समाज को सुख क्या देगा? जो अपने में ही इतना दुखी है, इतना संत्रस्त और अभिशप्त होकर जी रहा है, वो दूसरों के लिए धन्य कहां से हो जाएगा? इसीलिए वेद का ऋषि जो गुरु है, हाँ, ये गुरु मंत्र के साथ जुड़ा हुआ ये ऋषि है। आप लोग गुरु मंत्र लेने के लिए बहुत से लोग जिद कर रहे हैं ना, तो अच्छे से समझिए इसको, क्योंकि मंत्र एक संपूर्ण जीवन का नाम है। उसके बाद एक मंत्र काफी है, लेकिन जिसके पास लक्ष्य ही नहीं, आप सड़क पे चले जा रहे हैं, आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है, तो हम ये तो कहेंगे भाई व्यायाम कर रहा होगा, पैरों को जरा सा प्रैक्टिस करा रहा हो। लेकिन अगर आपके पास कोई लक्ष्य है तो जाहिर है कि भाई किसी काम के लिए जा रहा है। तो आत्मा से द्वैत करके मुझे अंतरिक्ष को पकड़ना है, ये हम सबका लक्ष्य है। तो फिर इस लक्ष्य के हित में कोई भी कार्य कवायद मात्र नहीं है, उद्देश्य से जुड़ा है। पैदल चल रहा है तो भी स्टेशन जा रहा, रिक्शे पे बैठा है तो भी स्टेशन जा रहा है, हाँ, किसी बस में चढ़ा है तो भी लक्ष्य है, स्टेशन जा रहा है, उसे गाड़ी पकड़नी है। और जब लक्ष्य नहीं है तो क्या कर रहा है? कवायद कर रहा है, शायद व्यायाम कर रहा है, भाई सैर करने निकला होगा। तो लक्ष्य को जो खो देता है उसका जीवन नष्ट हो जाता है। इसीलिए गुरुकुल में मैं बच्चे के सामने सबसे पहले उसका अभीष्ट जीवन का लक्ष्य रख रहा हूं। पिछले 4 सूत्र, अच्छी नौकरी, बढ़िया तनख्वाह और मोटी घूस के लिए मैं बच्चे नहीं पढ़ा रहा हूं जैसे आज आप लोग पढ़ा। मैं उसके जीवन के क्षणों के मूल्य को जानता हूं, मैं उसके जीवन के उद्देश्यों के परम तत्व को जानता हूं। इसलिए जनेऊ के साथ ही, जब उसे मैंने जनेऊ दिया है तो उसके साथ ही ये लक्ष्य दिया है। तो ये लक्ष्य खाली यही गुरुकुल भर के लिए नहीं होगा, नहीं, संपूर्ण जीवन के लिए होगा। इसीलिए वेद की ऋचाओं से व्याकरण हटा दिया हमने। ये भाषा सूत्रात्मक रखेंगे जिससे जीवन के हर मोड़ पर वही ऋचाएं उसके जीवन में फिर उसके लिए मार्गदर्शक बने। बच्चा है तो, गृहस्थ है तो, वनप्रस्थ है तो, और सन्यासी है तो चलेगा।
वही ऋषि, वही वेद जो पढ़ के आया हर अवस्था में। इसलिए इस भाषा को, वेद के विज्ञान को हमने सूत्रात्मक रखा, व्याकरण ही हटाया है, बाकी शब्द वही हैं, अर्थ वही हैं। इसलिए आपसे कहते हैं ब्लैक बोर्ड से नोट कीजिए और जाकर के सारे डिक्शनरीज में सारे अमरकोश उठा करके देखिए, आपको हर जगह शब्दों के अर्थ जो वेद में हम आपको पढ़ा रहे हैं आपको सहज ही मिल जाएंगे। केवल सूत्र पहचानिए, अपने आप रहस्य खुल जाएंगे और ये बड़े सरल, बड़े सरस और मधुर हो जाएंगे वेद आपके लिए। तो गुरुकुल में सबसे पहले ऋषि उसे बताता है कि उसका जीवन क्या है, एक पाठशाला, और वो एक छात्र है गए। जैसे गुरुकुल में है ऐसे ही जीवन अपने में एक गुरुकुल है हम सबका। हम सब छात्र हैं। हम में से कोई अभी पूरी तरह से गुरुकुल से बाहर नहीं हुआ है। कौन बाहर होगा? फेल होगा तो आवागमन को जाएगा, पास होगा तो अंतरिक्ष में मिलेगा। जब तक इस मनुष्य योनि में है हम सब सदा सदा गुरुकुल में हैं और अपने अपने पाठ्यक्रम को पढ़ रहे हैं। हम अभी सीख रहे हैं, सीख नहीं पाए। चाहे वो ऋषि है, चाहे वो बालक है, चाहे वो गृहस्थ है अथवा वानप्रस्थ है अथवा सन्यासी है, जो भी है हम सब एक गुरुकुल में हैं, हम सब छात्र हैं। और वेद की प्रत्येक ऋचा हमारी प्रत्येक अवस्था के लिए वही ऋचाएं सार्थक है, मार्गदर्शक है, दृष्टि दे रही हैं, प्रकाश फेंक रही हैं, हमें राह दिखा रही हैं। ये अद्भुत विशेषता है इन वेद के ऋचाओं की जिन्हें आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ। इसलिए वो छात्र भी पढ़ते हैं तो उनको भी ये अनुपम रहस्य देती हैं। फिर गृहस्थ में आकर के गुरुकुल से उपराम हुआ बालक जब गृहस्थ धर्म को प्राप्त होता है तो पुनः उन्हीं वेदों के साथ जब हवन और यज्ञ करके उन ऋचाओं के साथ आहुतियां देता है, बाहर भले वो प्रतीक रूप में कर रहा है, जल वो स्वयं में रहा है, तो हर ऋचा गृहस्थ के हर क्षण में उसे पवित्र करती है और उसको उसकी दिशा के साथ जोड़ती है, उसे निर्देशन देती है। ये विचित्रता इन ऋचाओं की है। और पुनः जब वो वानप्रस्थ धर्म को प्राप्त होता है वही व्यक्ति बालक, और गुरुकुल के काल की उन्हीं ऋचाओं को जब वो वानप्रस्थ धर्म में अपने प्राणी मात्र की सेवाओं में भी जब ऋचाओं को दौड़ाता है तो ये ऋचाएं ही उसके जीवन का, वानप्रस्थ का ऑटो सजेशन हो जाती हैं। और जब सन्यास में वो आता है तो यही ऋचाएं उसे अमृत ज्योतियों में संपूर्ण सामग्रीवत जलाकर आत्मा से एक कर देती है। ये इन वेद की, इन ऋचाओं का, इन ऋषियों की वाणी का ये अद्भुत रहस्य है। शब्द वही रहेंगे, अर्थ भी वही रहेंगे और हर क्षण, हर अवस्था में ये आपके मार्गदर्शक होंगे, ये प्रकाश स्तंभ हो जाए। तो यहां गुरुकुल में बालक पढ़ रहा है तो उसे बता रहे हैं कि मूलतः गृहस्थ धर्म विवाह क्या है वो भी तुम्हें हम अभी पढ़ाएंगे। जब लौटोगे तुम अपने समाज में तो तुम्हारे मां बाप जो तुम्हारा विवाह कराएंगे उसका भी सत्य हम अभी तुम्हें पढ़ाएंगे, है ना। आज का वैज्ञानिक तो कहता है कि बच्चों को सेक्स की नॉलेज दे दो। हमारा कहना है कि कंफ्यूजन ज्यादा मत दो, उसे देना है तो सत्य की नॉलेज दो। तो हम उन्हें पढ़ाते हैं कि देखो तुम्हारा विवाह कब होगा, जब आत्मा के साथ इस जीव की ग्रंथि बंधेगी। जगत नाट्यशाला है। जैसे मंच पर पात्र आने से पहले महीने रिहर्सल करते हैं, यही जीवन है। रिहर्सल ही है बाह्य जगत का विवाह, जहां तुम दोनों पात्र अभिनय कर रहे हैं। दोनों ही जीव रूप प्रकृति हो और आत्मा रूप पुरुष हो, चाहे स्त्री हो अथवा पत्नी हो अथवा पति हो, क्योंकि विवाह तो जीव का आत्मा से होना है। और ये श्री राम कथा में बताते हैं कि जब तक शिव का धनुष नहीं टूटता है विवाह हम में से भी किसी का नहीं होता है।
शिव है प्रलय का देवता और धनुष है मृत्यु की सीमा। तो जब तक मृत्यु की सीमा खंडित ना हो, हम लोग अखंड होकर जुड़ भी तो नहीं सकते हैं, मिल भी तो नहीं सकते। बाहर का तो रिहर्सल है, इसलिए रिहर्सल के पात्र जब मंच से उतरते हैं तो हर पात्र अलग अलग अपने अपने घर को जाता है। इसीलिए वाह जगत एक रिहर्सल ना होता तो चिता की लकड़ियों पे तुम दोनों इकट्ठे क्यों ना जाते हैं। हर पात्र अपने घर क्यों चला जाता, बताओ तुम मुझको, पूछो अपने आप से कि क्या ये सच नहीं है। न साथ आए न साथ गए, कौन सा दाम्पत्य था, या कि दाम्पत्य का अभी रिहर्सल था। क्यों? क्योंकि शिव का धनुष बीच में है, जुड़ तो सकते ही नहीं। अगर ये बाहर वाला रिहर्सल ना होता तो साथ साथ जन्म जन्म की जो आपने कस्में खाई थी, तो एक आज गया, दूसरा 20 साल बाद क्यों? बोलो। क्योंकि हमने ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं, बाहर जो भी हम प्यार कर रहे हैं, जो भी हम आसक्ति का भी प्रदर्शन कर रहे हैं, वो वस्तुतः हमारा भोला ज्ञान है। प्यार तो हम आत्मा को ही अपनी कर रहे हैं। अज्ञानी है तो समझते हैं बाहर कर रहे हैं। ज्ञानी होते तो जानते कि बाहर किसी को नहीं, क्योंकि हमने बाहर भी किसी को प्यार नहीं किया है। उनके भीतर बैठे आत्मा को ही तो प्यार किया है। आत्मा शरीर से बाहर निकल जाए, हम में कौन किसको प्यार करता है? हाँ, सारे कस्में भूल जाते हैं, हमारे सामने ही वो अर्थी बन के चला जाता है। हमें कौन है जो उसे रोक लेता है क्या? तो हमने उसको, उसके रूप को प्यार किया है, या उसमें निहित उस जीवन तत्व को, उस आत्मा को प्यार किया। क्योंकि जब तक उसमें जीवन ज्योतियां हैं, वो अतिशय प्यारा है। बेटा भी है, तभी तक तो बेटा है जब तक वो जिंदा है। और जिंदा वो आत्मा से है, न कि अपनी मर्जी से है क्या? तो हम किसको प्यार कर रहे हैं? पुत्र रूप में भी सच बताओ तुम, उस रूप को या आत्मा को? बोलो बोलो। लेकिन जब अज्ञानी होते हैं, जब हमारे पास ज्ञान की कमी होती है, तो आसक्त भाव जब हमारा संसार की तरफ भाग रहा होता है, तो हमें लगता है हमको इससे, ये हमारा मित्र है, ये हमारा अच्छा भक्त है, ये हमारा पड़ोसी अच्छा है, वो खराब है, वो हमारे साथ बुराई करता है। नहीं, अगर आत्मा उसमें से निकल जाए तो सारे भाव भी तो हमारे यहां से निकल जाते हैं। बोलो, निकल नहीं जाते क्या? तो हम उस वक्त भी अगर प्यार कर रहे थे तो भी, घृणा कर रहे थे तो भी, हाँ आसक्त थे तो भी, पुत्र रूप में देख रहे थे, पिता रूप में देख रहे थे, भाई रूप में देख रहे थे, अथवा बहन के रूप में देख रहे थे, पत्नी के रूप में देख रहे थे, अथवा पति के रूप में देख रहे थे, तो देख आत्मा को ही तो रहे थे। क्योंकि वो आत्मा हटा तो वो रूप तो वहीं पड़ा था, लेकिन भाव समाप्त हो गए थे। बोलो, क्या ये सच नहीं है? तो मैं बालक की पहली अंधता तोड़ता हूं, उसे सीधा सत्य की ओर लाता हूं। गुरुकुल में इन्हीं 4 सूक्तों में मैं उसे पढ़ा के ला रहा हूं। पहली बात कि इस असत्य और अज्ञान को बाहर निकाल, कि पतीली और कड़ाहा निमित्त माता पिता हैं, सत्य रूप माता पिता ये प्रकृति है, सचराचर है, और आत्मा है, वही परमेश्वर है। और क्योंकि उसने सचराचर को बनाया है, इसलिए तू ब्रह्मचारी होगा। सिर्फ ये मेरे मम्मी पापा नहीं होंगे, प्राणी मात्र में अपनी ही आत्मा का उस हलवाई को देखता हुआ, हर रोज उसका दर्शन करता हुआ सबका होके जिएगा, न कि सिर्फ मेरे मेरे और तेरे तेरे का, जो तुम सिखा के लाते। आज आप लोगों की पीड़ा
जो नातों रिश्तों की चुभन है, उसमें दोषी क्या आप नहीं हो? पहले गुरुकुल में मैं उसे बताता था कि तू प्राणी मात्र का होके जी, और आज लड़के को पैदा होते ही घुट्टी देती हूं, ये तुम्हारे मम्मी पापा हैं, है ना? और चाचा ताऊ जो है ना, वो हमसे दुश्मनी करते, बस हम ही सगे हैं। और सामने बढ़ता हुए दीवारें देखता है, बढ़ते घर देखता है, अंतर्मुखी हम उसे कर नहीं पाते, आसक्तियां उसके भी बाहर हैं, तो ये भी तो जानता है ना, बाकी कोई सगा नहीं है सिवाय मम्मी पापा के, ईश्वर भी नहीं है। और जब वो बड़ा होता है, एक बीवी ले आता है, तब वो आपसे कहता है माता पिता से कि मम्मी पापा देखिए, आपने जो मेरा घर बनाया उसमें तो दो ही लोग थे ना, मम्मी और पापा। अब पत्नी आ गई है तो मम्मी घर से निकलेगी कि पापा? बोलो। अब जब बच्चा हो जाएगा तो जो बाकी बचा है उसे भी जाना होगा, वो घर तो उतना ही है जो आपने बनाया। तो फिर आपको शिकायत क्यों है मुझसे? मैं गलत कहां था? आप ही तो मुझे पैदा करके और ये सिखा के लाए थे, आप ही तो मुझको सिखा के लाए थे कि पड़ोसी से नफरत करना, उसके होके मत जीना, प्राणी मात्र के होके तो जीना ही नहीं, सिर्फ अपना अपना मतलब करना, इसमें गलत क्या है? अब अगर बीवी और बच्चे अब हो गए हैं, अगर मैं मतलब अपना कर रहा हूं तो मैं गलत क्या कर रहा हूं? और सच पूछो तो क्या आपने अपने मां बाप के साथ ये किया नहीं था? अगर वो पूछ ले लड़का, तो क्या आपका ये सर कंधे पे रहेगा या पेट में घुस जाएगा? खाली दोष उसी का है क्या? सोचो। हम सब देखें, लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष घृणा हम घुट्टी में देते हैं, और गुरुकुल का ऋषि उसे पढ़ा के ला रहा है कि विवाह को भी जो भौतिक जीवन में करेगा तू अभी आगे गृहस्थ में जाके, वो एक रिहर्सल है, अगली कक्षा है, गुरुकुल के आगे का भी गुरुकुल है, गृहस्थ को भी हम गुरुकुल ही मानते हैं। कि जैसे ईश्वर आत्मा होकर संपूर्ण सचराचर को एक परिवार के रूप में धारण करता है, वैसे ही तुझे आत्मा की भांति अपने पिता परमेश्वर की भांति अनासक्त भाव से एक पत्नी परिवार को धारण करना होगा। ईर्ष्या द्वेष लोभ मोह आसक्ति भय और क्षुद्र विचारों को आसक्तियों के मन में न लाते हुए तुझे एक परीक्षा देनी है। ये ज्ञान जो ले रहा है इसका प्रैक्टिकल गुरुकुल का जो अगला गुरुकुल है वही गृहस्थ धर्म है। तू दीवारों और मकान के लिए नहीं जिएगा, तू नाते और रिश्तों के लिए नहीं जिएगा, तू तो अपने इम्तिहान के लिए जिएगा। What I have learned, have I learned? जो मैं सीख चुका हूं, क्या मैं कुछ सीख भी पाया? क्या सचमुच मैंने जाना है? कि खाली पोथे और मालाओं को रगड़ करके पता नहीं कौन सा चमत्कार करना चाहते हैं हम लोग। तो मुझे प्रैक्टिकली देखना है कि दुख में सुख में जय में पराजय में परिवार को धारण को, क्या मैं एक परिवार को पत्नी और बच्चों को ईश्वर बन के धारण कर सकता हूं बिना लोभ मोह पाप आसक्तियों को प्राप्त हुए? अपनी आत्मा में ही आसक्त होता हुआ आत्मा की भांति क्या मैं एक परिवार को धारण कर सकता हूं? तो जैसे ये ज्ञान की कक्षा में बालक पहले थ्योरी पढ़ते हैं और उसके बाद लैब में आके क्या करते हैं? प्रैक्टिकल करते हैं। तो उसी प्रकार गुरुकुल का ये प्रैक्टिकल गृहस्थ था तुम्हारा, न कि पशु भी लज्जित हो जाए उस स्तर पर मनुष्य जिए। आज जो कुछ आपके घरों में बढ़ रहा है उसका कारण कि संत की वाणी नहीं, संत की राह नहीं, गुरुकुल की भाषा नहीं, गुरुकुल का ज्ञान नहीं, इसलिए तो समाज विखंडित है। और कहा कि उसका जो तुम रिहर्सल करोगे एक परिवार के रूप में, ये छोटा रिहर्सल है, मिनी रिहर्सल है।
ये सूक्ष्म रिहर्सल है। अब इसका विशद रिहर्सल करना है तुम्हें। कहां पर? अगली क्लास में। प्रैक्टिकल भी तुमको कई स्तरों पर करना होगा। रहेगा ये गुरुकुल ही तुम्हारे जीवन में बन के गुरुकुल, और जीवन सारा होगा गुरुकुल। थ्योरी यहां पढ़ोगे, पहला प्रैक्टिकल तुम गृहस्थ में करोगे। क्या करोगे? प्रैक्टिकल करते ना? हाँ, साइंस के स्टूडेंट करते नहीं करते? तो पहला प्रैक्टिकल है कि क्या मैं ईश्वर की भांति एक परिवार को उसी का निमित्त होकर, निमित्त भाव से गीता का स्थिति प्रज्ञ होकर धारण कर सकता हूं? न कि झूठ, प्रपंच, फरेब और अपनों के लिए दूसरों को ठगना, यह कोई जीवन है? और कहा कि इसका फिर बड़ा विशद रिहर्सल करेगा। इस नाटक का अगला पूर्वाभ्यास है वो वानप्रस्थ है। इस बार अपने पिता की भांति ही जी के दिखाऊंगा कि जैसे वो आत्मा होकर सबका है, मैं प्राणी मात्र के प्रति अर्पित होकर वानप्रस्थी होकर जी के दिखाऊंगा। यदि तो निमित्त भाव से एक परिवार धारण किया है, अब सचराचर को धारण करके दिखाऊंगा कि हे पिता, मैं आपको कहीं भूला नहीं। हर क्षण मैं आप ही में झुक के जिया हूं। मेरा मोह और आसक्ति सदा आप ही में रही है। मैंने अनासक्त भाव से संसार में रिहर्सल की। जैसे आप आत्मा होकर सचराचर की जूठन को रक्त में बदलते हो, शबरी के राम आप ही की भांति धारण करने चला। मैं वानप्रस्थी बना। मैं संपूर्ण सचराचर को एक परिवार मान के धारण करूंगा, सबकी सेवा करूंगा। आप ही का निमित्त बनकर अब मैं सबको प्यार करूंगा, सबकी सेवा करूंगा। वन में रहूंगा, पेड़ों की सेवा करूंगा, पशु पक्षियों की सेवा करूंगा। संसार में आऊंगा और लोगों को सत्य की राह दिखाऊंगा, और इन सब की सेवा माली की भावना से करूंगा। इच्छा किसी से नहीं करूंगा, किसी से कुछ मांगूंगा नहीं, कोई इच्छा नहीं करूंगा। गोविंद, आप ही का निमित्त बनकर जैसे रखोगे वैसे रहूंगा। प्राणी मात्र की सेवा माली की भावना से करूंगा। माली किसी पेड़ पर हाथ चढ़ाए, वो पेड़ों से पैसे नहीं मांगता, तो मैं भी इन संसारिकों से इच्छा नहीं करूंगा। ब्रह्मदंडी अर्थात आत्मदंडी बनूंगा, ना कि म्यूनिसिपैलिटी की तख्ती की तरह डंडा उठा लूंगा, जो आजकल आप देखते हैं। कि मैं ब्रह्मदंडी बनूंगा, आत्मदंडी बनूंगा, आप ही को दंड मानूंगा, सहारा मानूंगा, और कोई सहारा नहीं। जैसे जो श्रद्धा और भावना से जो भक्त मेरे प्रति करेंगे, उसे आपके द्वारा दिया हुआ जानकर जो सूक्ष्म है अपने लिए रखकर शेष पुनः सेवाओं में लौटा दूंगा। और अब आपका हूं, आपके लिए हूं, आपके द्वारा हूं, हर इच्छा मेरी आप हैं, तो आप ही में डूबकर प्राणी मात्र की सेवा करूंगा। मैं वानप्रस्थी बनूंगा। आइए अगला रिहर्सल होगा। और तब इस गुरुकुल के सत्य को तू सन्यास में जाकर पाएगा, जिसे आज पढ़ेगा इसे तब पाएगा। कि जब यही ऋचाएं गूंजेंगी, बन के लपटें, बन के ज्वाला, और तेरा अंतर उन आत्म ज्वालाओं में तपता हुआ आत्मा ज्योतियों के साथ अद्वैत कर ब्रह्मांड से ज्योति बन प्रकट हो। तो इस प्रकार वो गुरुकुल का जो गुरु मंत्र है, अक्सर आप सोचते हो कि कान में स्वामी जी एक फूंक मार दो, क्योंकि दुनिया का चलन है, आपकी भोली भावना है, और कहा है कि आपकी हर भावना को प्रणाम करूंगा, एक मंत्र दे दूंगा। लेकिन मंत्र तो ये है, संपूर्ण जीवन है आपका, बोलो जियोगे साथ मेरे, तो मंत्र हो गया ना आज ही। ईर्ष्या द्वेष लोभ मोह इच्छाओं से रहित होकर
पीड़ाओं में को भी उसका वरदान मान करके उसके प्रति आभारी होकर जी सकता है हम में कोई? तो बात करो मंत्र की, क्योंकि मंत्र संपूर्ण जीवन होता है। क्या एक हाथ काट के अलग कर दूं मैं अपना, तो क्या वो जिंदा रहेगा? मेरा हाथ कटा हुआ तो फिर कौन सा मंत्र में कौन सी कटान आपकी जिएगी? अगर संपूर्ण जीवन राम का नहीं है तो फिर राम का क्या है आपके पास? बोलो, मेरी बात समझ में आ रही? हाँ, इतने बरस यहां इस सन्यासी को भी आपको समझने में बड़ी देर लगी, और आप तो खैर देर से समझते ही कि भला ऐसे ही कोई जीता है कि इच्छा रहे तो जिया जाए। हाँ, कि गोविंद ने छोड़िए है। तो इस प्रकार ये संपूर्ण जीवन है वेद का। इसी को गायत्री मंत्र को एक गुरुकुल में जब मैं उसे गुरु मंत्र के रूप में गायत्री मंत्र देता हूं यज्ञोपवीत के साथ, तो वेद के पहला ऋषि इसी हित में मैं पढ़ाता हूं जिसे हम सब पढ़ रहे हैं आज। पिछले सूक्त में आपने पढ़ा कि मैं उसे विवाह पढ़ा रहा, क्योंकि विवाह तो जीव और आत्मा का है, बाकी तो सब रिहर्सल है ना। हाँ, एक बात याद रखो, रिहर्सल में असावधानी नहीं होती, क्योंकि अगर रिहर्सल ही गड़बड़ हो गया तो मंच पे कौन आने देगा तुम्हें? इसीलिए कहा कि जो रिहर्सल है अर्थात जो भौतिक जगत है उसे भी आचार्यों के द्वारा अभिमंत्रित करो। वो आचार्य तुम्हें बताएंगे श्रेष्ठ आचरण और समर्पित जीवन। क्योंकि अगर शास्त्र पूर्वक धर्म पूर्वक तुम बाहर का रिहर्सल नहीं सही कर पाए तो भीतर के मंच में डायरेक्टर तुम्हें आने भी तो नहीं देगा, फिर विवाह कैसे कर पाओगे अपनी आत्मा से? ये भौतिक जीवन को भी एक आदर्श बनाकर जीते हुए, परंतु किस भाव से? अनासक्त भाव से। आसक्त भाव को अपनी ही अंतरात्मा में सत्य में बिठाए हुए हम सबको हर क्षण जीना है। और इसी को चौथे सूक्त की ऋचाओं में हमने उसे बताया कि तेरा तो इससे कैसे विवाह हो रहा है, तेरा जन्म भी यही है, तेरा मरण भी यही होगा, तेरा विवाह भी यही होगा, तेरा संबंध भी यही होगा, तेरा नाता भी यही होगा, तेरा रिश्ता भी यही होगा। तो सूक्त की चौथे सूक्त की ऋचाओं में हमने गंभीरता से पढ़ा अपने आप को कि स्वरूप कृत्नो मुतहि सूत घाम एव गोदुहे जुहुमसी देवी देवी, कि ये संपूर्ण सगुण साकार को प्रकट करने वाले कलाकार है आत्मा। पिछले तीन सूक्तों में अच्छे से स्पष्ट कर चुका हूं मैं। हे गोविंद, तेरी उस सुंदर बांकी छवि का, उस मनोहारी रूप का, हे गोदुहे, हे ग्वाले, स्वरूप कृत्नो मुतहि, कि सबको प्रकट करके आत्मा होकर सब में बंधने वाले, सुदुघाम एवं गोदुहे, है ना, आत्मा होकर सुंदर ग्वाले बन करके संपूर्ण देवत्व को का दोहन करके हमें जीवन का अमृत और ज्योतियां पिलाने वाले, जुहुमसी देवी देवी, श्रुवा लिए हाथ में भाल अर्ध चंद्राकार, जुहुम आधा चांद, उसको क्या कहते हैं संस्कृत में? जुहुम, है ना, अर्ध भाल अर्ध चंद्राकार तेरी उस मनोहारी छवि का, हे गोविंद, हम सब जो जीव रूप गोपियां हैं घट घट क्षण क्षण चिंतन करने लगी। और अब जब देखा है तुझे सब में, तू ही सब में बैठा है, तो पहले गृहस्थ में तुम्हें पाऊं, फिर वानप्रस्थ में तू ही सब में बैठा है, तेरी मनोहारी छवि देखूं, तभी तो सन्यास में मिलेगा तू मुझको, तभी तो पूर्ण विवाह होगा मेरा। क्या बात है! अरे लगन और साध जब इतनी बलवती ना होगी तो कौन पाएगा हम में उसको? कैसे पाएंगे हम? तो श्रुवा लिए हाथ में, देखिए ना, गुरुकुल में भी पढ़ा रहा हूं, वानप्रस्थ में भी है, गृहस्थ में भी यही ऋचाएं खड़ी हैं आपकी, और सन्यास में तो इन ऋचाओं के बिना कोई पूर्णता है ही नहीं।
इसीलिए कहते हैं ये जैसे एक सूर्य की असंख्य किरणें होती हैं, उसी प्रकार ये वेद की ऋचाएं होती हैं। ये सूरज है जीवन के हमारे। कि गुरुकुल में पढ़ाता हूं कि जीव रूपी गोपी का विवाह हो रहा है, और उसके बाद जब गृहस्थ बनता है तो भले विवाह उसका एक स्त्री से हो रहा है और वो भी गुरुकुल से पढ़ के आई है, तो दोनों के अंतर में है कि गोविंद आत्मा रूप मैं उसमें आपको देख रही हूं, और वो भी कहता है कि विवाह तो मेरा आपसे होना है, ये तो निमित्त है, आत्मा होकर आप ही तो विराज रहे हैं। मैं पूरी ईमानदारी से इसे पत्नी रूप में धारण करूंगा, क्योंकि रिहर्सल गड़बड़ हो गया तो तुम भीतर मिलोगे भी तुम नहीं, है? फिर तुम्हें पाऊंगा कैसे? तो पूरी निष्ठा से, पूरी सच्चाई से, पूरी ईमानदारी से वो विवाह में भी उन्हीं ऋचाओं को मन ही मन दोहरा रहा है। आसक्त आत्मा में है, निमित्त रूप में पत्नी खड़ी है और पत्नी के लिए भी निमित्त पति खड़ा है। आसक्त तो आत्मा में है, बाहर क्योंकि ये उसी का रूप है, इसीलिए तो वर्ण है। और जब वानप्रस्थ में आया है तो सचराचर में गोविंद छवि आपकी है, क्योंकि अभी ये मर जाएगा, हम सब भूल तो जाएंगे उसको, भूल नहीं जाएंगे, वो नाता रिश्ता रह जाएगा, उसका नाम भी नहीं लेंगे, कहेंगे क्या मट्टी जा रही है, फलाने की मट्टी जा रही है, ये नहीं कहेंगे फलाना जा रहा है। तो फलाना भले उसमें सो रहा है, उससे लेना देना क्या, संबंध तो आत्मा से आत्मा का था। तो यहां वो पहले से इस सत्य को स्वीकार करके ही गृहस्थ हो रहा है। और वानप्रस्थ में आया है तो सबकी सेवा करते जानता है कि गोविंद सेवा तो आप ही कर रहे हो, मैं तो निमित्त हूं आपका। नारायण आप ही की तो सेवा है, मैं तो आपके रूप पर न्यौछावर हूं, है ना, आपकी सेवा कर रहा हूं, क्योंकि गोपाल मुझे तो आप ही को पाना है। माली पेड़ों को आसान नहीं करता, तो सेवा करता है, और फल जो भी करता है सेवा, जिस पेड़ पे मालिक खाद चढ़ाता है, तो सेवा तो मालिक की करता है जिसका बाग है, और मालिक हो तुम, माली हूं मैं, प्रभु आप ही को अर्पित हूं। तो इन सब की जो सेवा करी है, इनसे क्या इच्छा करनी है? नारायण इन सब में जो आप विराज रहे हो, सेवा तो मैं उसी भाव की कर रहा हूं, गोविंद आत्मा की ही तो कर रहा हूं, आप ही की तो कर रहा हूं, सत्य में भी और अन्यथा भी। और जब सन्यास में आता है तो हर क्षण जब तुझको अर्पित होके जिया हूं, तो आज तुझ में मिलना ही होगा, और तो कैसे नहीं मिलेगा मुझको? हाँ, तो इस प्रकार ये ऋचाएं, वेद की ऋचाएं गुरुकुल से लेकर गृहस्थ में, वानप्रस्थ में और सन्यास में निरंतर चलती। हम में से बहुत से लोग सोचते हैं स्वामी जी अगला ऋषि भी वही आएगा। अरे वो अगला ऋषि नहीं, अगली सांस की बात कर, क्योंकि हर सांस ऋषि की वेद की वाणी न बनी तो तू पाएगा क्या? तू पाएगा क्या? वेद जानने के लिए नहीं है, हर सांस चलने और जीने के लिए, बारंबार दोहराए जाने के लिए है। जैसे सांस दोहरा रही तभी तो जीवन है, अगर सांस दोहराएगी नहीं तो तू जिएगा कैसे? इसलिए वेद तो सांस के साथ दोहराए जाते हैं, जीवन के हर क्षण में दोहराए जाते हैं और बारंबार गाए जाते हैं कि मन की साथ, मन की सुधि और मन का समर्पण आत्मा में ही रहे, गोविंद में ही रहे। तो इस प्रकार जब देखा है गोपी को, जैसा विवाह गुरुकुल में उसका अपनी आत्मा से हो रहा है, वैसे ही विवाह उसका गृहस्थ में हो रहा है, वैसे ही वो वर्ण सेवाओं में वानप्रस्थ में कर रहा हो, संन्यास में तो उसका वही विवाह फिर आगे आ गया है। ऋचा है फिर लौट आई है, हर कदम पर ये प्रकाश स्तंभ है जो उसके जीवन को प्रकाशित करते हैं, पुष्पित करते हैं, सुहासित करते हैं, उसके जीवन के हर सांस को मनोहारी बनाते हैं। हाँ, तो कहा तो पुनः सबना गही सोमा से सोमा पापे गोदा इद्रेवतो मधा, कि जब आपको पाया है, हर सांस गुरुकुल से अब तक आप ही को पढ़ता आया हूं, तो मां सवन तक आई है। और सवन का अर्थ आपने जाना है
कि विवाह के समय वधू को नहलाते हैं, उस स्नान को सवन कहते हैं। यज्ञ से पहले सामग्री को धोते हैं, उस स्नान को सवन कहते हैं। मरने के बाद जब मृतदेह को धोकर चिता पर रखते हैं, उसे सवन कहते हैं। और जब शिशु उत्पन्न होता है तो उसका प्रथम स्नान भी सवन स्नान ही कहलाता है। तो उपना सवना गही सोम से सोम अपापे गोधा इद्रेवतो मदा, कि आज हम सवन ले रहे हैं क्योंकि जीवन भर इसी सवन के साथ जिए हैं। गुरुकुल से जो सांस शुरू हुई थी, ज्ञान की जो धारा प्रवाहित हुई थी, हमने उसी गुरुकुल को प्रयोगात्मक रूप से, प्रैक्टिकल रूप से गृहस्थ को धारण किया और उसी का विश्व व्यापक प्रैक्टिकल हमने वानप्रस्थ में किया है। तो संन्यास तो पूर्ण समर्पण अब आप ही के चरणों में। तो आज तन मंडप बना है, जीव गोपी दुल्हन बनी है, आत्मा श्रीवर है, तन सामग्री बनी है ब्रह्म ज्वालाओं में जलने के लिए। आज तो सब कुछ तुम्ही में जलने को अर्पित हो गया है। हाँ, और फिर ऋचाओं में अथाते अंतमानम, कि कैसे आए हम तुम्हारे पास, कौन सी वो तमा थी, वो हल्दी थी, अन्न क्या था, तो कहा विद्याम सुमति नाम, विद्या और सुमति का ही उपटन बना था। विद्या की हल्दी थी, सुमति का अन्न था, उसका बनाया उपटन था, जिससे हम मांझते रहे थे अपने मन को, विषयों को, इंद्रियों को, विचारों को, आचरण को, व्यवहार को, प्यार को, समर्पण को, कि कहां मुझे आसक्त होना है और कहां अनासक्त होना है। और यूं मांझती रही तो परे ही विग्रम श्रितम इंद्रम पिछड़ा विपश्चितम, कि हर प्रैक्टिकल में हमने अपने आप को रितम इंद्रम स्था, ये आत्मा आप ही में स्थित रखा। इसीलिए संसार की आसक्तियों और विषयों से दूर हटते रहे, आप ही के निमित्त बनकर जिए। गृहस्थ थे तो, गुरुकुल में थे तो, वानप्रस्थ में थे तो, और अब संन्यास में हैं तो आपके। हाँ, तो इस प्रकार आगे की ऋचाओं में, अंतिम ऋचाओं की ओर चलते हैं, समापन की ओर। तो फिर अंतिम ऋचाओं में क्या कहा कि अम आशुम आशवे भार यज्ञ श्रियम नीमादनम पतियत मंदियत सखम। अम माने कच्चा, आशुम माने चावल। कच्चे चावल से बने इस तन को अपने यज्ञ की ज्वालाओं में, भर यज्ञ श्रियम, अपने ब्रह्म ज्वालाओं में आज जला ले, यज्ञ कर दे हे नारायण हमको, हे मेरे आत्मा आज बन ज्वाला, और मैं अपनी ही तन को सामग्री बना इन ज्वालाओं में यज्ञ कर दूं। पतियत पतयन मंदयत सकम, कि हे पतित पावन, हे दीन बंधु, हे मेरे आत्मा, हे सर्वेश्वर नारायण, आज मुझको मेरे संपूर्ण तन को, अंग अंग को जलाकर ज्योति ज्योति बना दे, कि आज संपूर्ण शरीर अस्तित्व मेरा बन जाए एक ज्योति, एक ज्वाला, एक आसव सोम बन जाए। फिर क्या हो, अस्त्र पीत्वा शतक्रतो, कि जिसको पीकर शतकृत, शत माने सहस्त्रकृत माने करना है ना। वैसे शतकृत कौन की बिजलियों को कहते हैं, ये जो तड़ित है ना, इसको भी शतकृत कहा है। और महाशिव का नाम भी शतकृत है, और मां भवानी को, दुर्गा को भी हम शतकृत कहते हैं वेद की ऋचाओं में। तो अस्त्र पीत्वा शतकृत, उसको पीकर सहस्त्र अग्नियों की ज्वालाओं को धारण करता, घना उत्तराणाम भवा, अब सारे अज्ञान और असत्य को नष्ट करता, असार द्वैत को जलाता। प्रावो वाजेशु वाजिनम, संपूर्णता से, व्यापकता से मैं भी इन्हीं ज्वालाओं में अपने ही आंसू को पीकर मदमस्त होकर गिर जाऊं, अग्नि के साथ एक कर जाऊं, अद्वैत कर जाऊं, योग कर जाऊं, मिल जाऊं। और तब क्या हो, तम ते वाजेशु वाजिनम वाजयामा शतक्रतो धनानाम इंद्र सातय। तम ते वाजेशु वाजिनम, तम ते तब, इस प्रकार, ते इस प्रकार, वाजेशु यज्ञों में, वाजिनम यज्ञ होकर,
तो इसलिए ब्रह्म ज्वालाओं की एक विलक्षण बात है कि जो सामग्री इनमें जलती है वो नया रूप जरूर लेती है। भस्मियां जले तो अन्न बने, अन्न जले तो शिशु हो गए। तो जो समाता है इसमें वो नया रूप जरूर पाता है। तब क्या हो, तम ते वाजेशु वाजिनम, तब इसमें से यज्ञ होकर वाजयामा, वाजेशु यज्ञों में, वाजिनम यज्ञ होकर, भस्म होकर, वाजयामा विष्णु से एक सुंदर शिशु प्रकट हो, जो जीव और आत्मा के द्वैत को अद्वैत कर चुका है, एक रूप प्रकट हो, जहां दो ना हो एक हो। तम ते वाजेशु वाजिनम, तब उसमें यज्ञ होकर, वाजेशु यज्ञों में जलकर यज्ञ होकर, वाजयामा विष्णु से एक सुंदर शिशु प्रकट हो, शतक्रतु और रुद्र सा, ज्योतिर्मय, शक्तिमान, अग्नियों से, ज्वालाओं से परिपूर्ण हो, धनानाम इंद्र सातये, और ब्रह्म ज्वालाओं के ऐश्वर्य से, अग्नियों के आभूषणों से अलंकृत और सुसज्जित हो। यहां सोना चांदी नहीं, क्या है, इंद्र है, ब्रह्म अग्नियां ही जिसके आभूषण है। और तब अंतिम ऋचा में चौथे सूक्त की हमने कहा था कि यो रायो अवनिर महांत सुपारा सुनवता सखा तस्मा इंद्राय गायत, कि जो आकर रायो शीघ्रता से, जो आकर शीघ्रता से आत्मा रूपी इस महाअवनी पर अपनी अंत्येष्टि कर गया, जो शुक्ल मार्ग से देवयान से, देव माने आत्मा रूपी यान में अपने को भस्म कर गया, अवनी आत्मा बनी जिसकी, जो पितृयान से, अर्थात वो पेड़ जिनकी चिता में आप जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पितृयान, क्योंकि वो पेड़ ही तो पितृ हैं जिनके अन्न से बना है ये शरीर। तो यो रायो अवनेर, कि जो आकर इस आत्मा रूपी अवनी में अपनी महाअंत्येष्टि कर गया और सु उत्पन्न हुआ, पार हुआ, उसका पुनर्जन्म हुआ इन ब्रह्म ज्वालाओं से, तस्मा इंद्राय गायत, कि अरे उसी के गीतों को ये ब्रह्म ज्वालाएं, ये यज्ञ की अग्नियां निरंतर गाती है। हरि ओम नारायण। आज की ऋचा है, आज की ऋचा है, आत्वेता निषिदत इंद्रमभि प्रगायत सखाया स्तोम वाहसा। ये 5वें सूक्त का आरंभ है जो आज की ऋचा आपने नोट की है। इसमें तवेत का मतलब होता है आपका, तवेत आत वेता का अर्थ होता है आकर शीघ्रता से बैठना, लेकिन आ धन तवेत में हो जाएगा तो तवेत का अर्थ भी लिख लें, तवेत माने आपकी ही, आपका, या उसमें और बढ़ा लें, आत्वेता निषिदत। देखिए शब्दों का अर्थ लेते हैं। आत्वेता, आकर, आतुरता से आकर, शीघ्रता से आकर, तवेत माने आपकी अथवा उनकी, उनके समीप आ, निषीदत बैठ जाओ, आपने भीतर आ, अपने भीतर आकर बैठ। ऋषि अपने को बेखुदी में खुद अपने को पुकार रहा है। हम सब आत्वेता निषीदत, आ भीतर आकर बैठ। इंद्रमभि, यज्ञ की ज्वालाओं के सम्मुख आकर के बैठो। प्रगायत, यज्ञ होने के लिए, उसके गीत गाने के लिए। किसके? सखाया, जो संपूर्ण सचराचर का सखा है, जो सखों का सखा है, जो सचराचर का मित्र है, जो प्राणी मात्र का दोस्त है,
स्तोम वाहसा, और जो संपूर्ण यज्ञों को धारण करने वाला है, आकर आज उस अपनी आत्मा के पास बैठ, अपने करीब आ, पढ़ ले स्वयं को। आत्वेता निषीदत इंद्रमभि प्रगायत सखाया स्तोम वाहसा। गीता में भगवान ने कहा ना कि अर्जुन, संपूर्ण यज्ञों को का वहन करने वाला मैं ही हूं। मुझे संपूर्ण यज्ञों का यज्ञेश्वर जान। और हे अर्जुन, मैं आत्मा होकर जीव मात्र के हृदय में बैठा हूं, देह मात्र में विराजमान। शरीर ही क्षेत्र है और हर क्षेत्र का आत्मा होकर मैं ही क्षेत्रज्ञ हूं। श्रीमद् भगवत गीता में आप सबने पढ़ा, मैं सूत्रों में दे रहा हूं, आप विस्तार से गीता का पाठ करते हैं। अमृत ग्रंथ है हम सबके लिए। तो कहा कि सखाया स्तोम वासा, कि जो संपूर्ण यज्ञों को धारण करने वाला है, जो परम पिता परमेश्वर है, वही तो आत्मा होकर बैठा है तेरे पीछे। तो कौन से तीर्थ में उससे मिलने जाएगा, कौन से लोक में उसको पाएगा तू? वो बैठा है भीतर तेरे और तू खोजता है बाहर उसको। कैसी विचित्र बात है। जिसने खोज लेना था गुरुकुल की पाठशाला के पहले पाठ्यक्रम में तुझे, और उसे पाके ही जीना था हर सांस हर क्षण, और आज भी ढूंढ रहा है गलियों और चौराहों में, तो उसको कब पाएगा, कब जिएगा, कब होगा उसका, कब मुलाकात होगी तेरी? पूछ अपने आप से कि जहां पाठशाला के गुरुकुल का पहले मंत्र के साथ ही तुझे उसको पा करके ही अगली सांस जीना था। जरा विचार कर लो सब, उसे कौन से मुकाम पर पाएगा? कौन से तीर्थ में जाके मिलेगा? किस मंदिर में जाके नाक रगड़ेगा तब तुझे दिखेगा वो? कहां पाएगा तू उसको जिसे पाके जीना था हर सांस, और वो बैठा रहा भीतर और तमाम उम्र तू भागता रहा बाहर। बड़े सत्संग करता था, बड़े सत्संग, और सत भीतर था, पता नहीं संग क्या किसका कहां कहां करता था। पूछो अपने आप से। ये ऋचाएं नहीं है, ये ऑटो सजेशन है, या यूं कहो कि अपने को काटी हुई चिकोटी है। ऐसे कि फिर भी ना जागे नींद से, तो कब जागोगे? ये ऋचा नहीं, ये तुम्हारे जीवन का महाअमृत है, कि जिसे पा करके ही जीना था, क्योंकि जीवन तो उसी से था, और वो जीता रहा, वो तुझे जिलाता रहा, तेरी जूठन को रक्त में बदलता रहा, बन के शबरी का राम। और तू बना के 10 इंद्रियों को 10 मुंह, और रावण बना कौन सी सिद्धियां ढूंढ रहा था, और रावण की सारी सिद्धियां रावण को विनाश की ओर ही तो ले गई थी, तो तू कौन सा मोक्ष पा जाता? तुझे तो दशरथ बनना था, 10 का निग्रह करना था, और रथ के 10 इंद्रियों को आत्मा से अद्वैत करना था। राम की कथा कहानी तो तेरी कहानी थी, तेरी किताब थी, वो तो पढ़ा नहीं, क्योंकि उसको पढ़ने में मुझे डर था ना कि तेरी चौधराहट खत्म हो जाएगी, तेरा दंभ जाता रहेगा। तूने दंभ को ज्यादा कीमत दी राम से, तभी तो दंभ से कहा कि तू जी, और राम को तो बाद में खोजते रहेंगे जगह जगह। पूछ रहा था परछाइयों से कि तेरा पता क्या है? अपनी ही परछाई से अपना पता पूछ रहा था, और भूल गया था कि बाहर परछाइयां तेरी ही थी, क्योंकि रोशन भीतर था वो, तो परछाई ही तो बाहर आती जब रोशनी भीतर थी। जैसे गीता में भी भगवान ने कहा
कि यह निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी है। कि अर्जुन, जो संपूर्ण भूत प्राणियों की रात्रि है, योगी का, संयमी का, तपस्वी का दिन है। वो जानता है, वो जानता है कि दिन कहां है। बोला जहां सूरज है वहीं तो दिन होता है। तो वो जानता है कि सूरज तो आत्मा है, वो तो मेरे भीतर है, तो उसके दिन भीतर होता है। बाहर गहरी अंधेरी रात होती है संयमी की, ज्ञानी की। जानता है कि अगर बाहर अंधेरी रात ना होती तो इस आत्मा रूपी लालटेन के बिना भी तो मुझको मेरे नातेदार रिश्तेदार दिखते। अपना पराया समझ पाता मैं, घर द्वार देख सकता मैं, लेकिन इस आत्मा रूपी टॉर्च के हटते ही हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता, अपना पराया कुछ दिखाई नहीं देता। 1000 सूरज भी बाहर कोई जगमगाए तो क्या, मेरी मुर्दा आंख कुछ भी तो नहीं देख पाती। बस अंधेरे ही अंधेरे रह जाते हैं, अंधेरे ही मेरी जिंदगी, मेरा अस्तित्व बन जाते हैं और अंधकार में ही मैं खो जाता। तो ज्ञानी जानता है, तपस्वी जानता है कि सूरज कहां है। वो जानता है वो तो भीतर है। बाहर अंधेरी रात है, तभी तो आत्मा के बिना मैं देख नहीं सकता। ये बाहर के सूरज जितने हैं ये तो आईने हैं, जहां मेरे ही आत्मा की गोविंद की जब छाई पड़ती है तो शीशे में चमक उभर आती है। क्योंकि इस आत्मा के, इस गोविंद के सूरज के हटते ही कोई भी सूरज मुझे रोशनी नहीं दे पाता। तो अगर वो कांच के टुकड़े न थे तो फिर चमके क्यों नहीं दोबारा मेरे लिए। तो जानता है दिन कहां है, दिन तो भीतर है। बाहर गहरी अंधेरी रात है, इसलिए भीतर जाग रहा है और बाहर सो रहा है, अर्थात विरक्त हो रहा है, अनासक्त हो रहा है। सूरज भीतर है, आसक्ति भीतर है। और हम ठीक उल्टे जिए, कतई उल्टे जिए। काश आज भी सुधर पाए हम, आज ही आसक्त भाव को गोविंद को दे दें तो संसार में अनासक्त हो जाए। कितना सरल कार्य है, कितना मनोरम कार्य है और कितना मोहक कार्य। कि जब आसक्त भाव भीतर जाएगा तो किस में जाएगा, मनोहारी कृष्ण में जाएगा, तो सौंदर्य में जाएगा। तो आसक्तियां कैसी सौंदर्य ला रहे हैं, मेरे मन पर, मेरे विचारों पर, मेरे रूप पर। और गोविंद में तो अष्टगंध की सुगंध है। जीवन क्या है, एक महकी हुई बगिया है। अरे आसक्त होना है तो यहां होना। ईर्ष्या में आ सकता है, विषयों में आ सकता है, क्रोध में आ सकता है। क्यों? गांव भर का घूरा बटोर करके अपने घर को सजाना चाहता है तो क्या इसी में सारी काबिलियत है, हमारी योग्यता है हमारी? हम पूछिए अपने आप से। यदि आसक्त होना है तो गोविंद में क्यों नहीं, कि उसकी मनोहारी छवि में आसक्त होंगे तो विचार मनोरम होगा, सुखद होगा, अतिशय सुखकारी। और अष्टगंध की सुगंध होगी, जीवन एक खिली हुई बगिया होगी, एक महकी हुई फुलवारी होगी। क्या आसक्त हम यहां नहीं हो सकते? और वो सहस्त्रों सूर्यों को तेज देने वाला है, तो हर असत्य और अज्ञान के अंधेरे जाते रहेंगे। आसक्त होना है तो प्यारे गोविंद भी क्यों ना हो, अपनी ही आत्मा में क्यों ना हो। और क्यों ना ईर्ष्या में, द्वेष में, लोभ में, मोह में, असत्य में, अज्ञान में अनासक्त हो जाएं, इनसे निवृत्त हो जाए। ये जीवन का हर क्षण सुगंधित हो, महका हुआ हो। और क्या है कि वो तो संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाला है। तो करोड़ों जन्मों के पाप विचार के साथ तत्क्षण नष्ट हो जाए, यदि हम गोविंद में आसक्त हो जाए। मानस में कहा भी भगवान ने
कि जब भी जीव मेरे सामने होता है उसके लाखों जन्मों के पाप तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। तो आपने समझा, तो आपने तो बहुत सारी मालाएं फेरी हैं, रोज भजन गाए हैं, आपके कितने जन्म के पाप नष्ट हुए? एक दिन की चिंता भी गई क्या? कुछ स्वभाव भी आपका निर्मल हुआ? क्यों? क्योंकि आप उसके सम्मुख ही नहीं हुए। सम्मुख थे आप ईर्ष्या के, द्वेष के, क्योंकि जहां आसक्त भाव था, सम्मुख आप सदा आसक्त भाव के रहते हैं। अनासक्त भाव में तो पीठ होती है हमारी। तो ईश्वर से अनासक्त होकर पूजा कर रहे थे, तो सम्मुख राम के थे या विषयों के थे? इसीलिए तो तुम्हारे मेरे हम सबके पाप नष्ट नहीं हुए, इसीलिए तो हमारी चिंताएं नहीं गई। क्यों? क्योंकि ये ऋचा हमारे जीवन में उतर ही नहीं पाई कि बैठना था भीतर, बैठे थे विषयों में, बैठे थे वासनाओं में, बैठे थे लोभ और मोह में हम सब, मेरा तेरा में। स्वामी जी आपका वेद तो ठीक है, लेकिन अब लड़के का ये भी करना है। हमारे लड़के भी हो जाते हैं फिर भी। इन्हें पतीली बाई और कड़ाहा चंद की औलादें हो जाती हैं, लड्डू उनके हो जाते हैं, हलवाई के नहीं रहते। जाने कौन सी भाषा बोलूं कि मेरी बात आपको समझ में आ जाए, वरना बेटे किसके जिसने बनाए इतना ही मान लिया होता तो आज आसक्त भाव गोपाल में तो आ गया होता, और संसार में अनासक्त होकर ईश्वर के निमित्त बनके तू जी भी पाया होता। ड्यूटी भगवान करे, चिंता हम करें। क्या बात है? क्यों सर? ये जो ड्यूटी पार्ट है वो तो हम कर ही नहीं सकते, क्यों? हम तो चिंता जो कर रहे हैं, चिंता में बैठे हैं। अब जब घर में सोग मना रहे हैं तो काम कौन करेगा? नौकर चाकर। तो भगवान नौकर बने, काम वो करें हमारे, यानी जहां निमित्त होकर हमें कर्तव्य करना है वो करे नारायण, और जिन्हें चिंता करनी है वो हम करेंगे। भगवान हम बनेंगे, दूत वो बने जाए। क्या बात है? इसीलिए तो आपके सब काम बिगड़ जाते हैं कि जो नारायण का काम है वो आप करोगे, और जो आपका निमित्त धर्म है वो ईश्वर करेगा। आपको तो करना नहीं है, क्यों? आप तो चिंता में बैठे हो, द्वेष में बैठे हो, क्रोध में बैठे हो, हाँ, सदमे में बैठे हो आप, तो कर्म तो वही करेगा ना जाके। यही आसक्त और अनासक्त भाव का दुरुपयोग है। दोष ना अनासक्त में है ना आसक्त में है, ये समझने की बात है। यदि आसक्त भाव गोविंद में होता, अनासक्त बाहर होता, तो हम अपना अपना कर्तव्य करते, चिंता नारायण करता, हमसे क्या मतलब। और गीता में भगवान ने कहा भी कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि कर्म का अधिकार तुझे दिया, तो निमित्त कर्म का अधिकार तो आपने कहा नारायण अपने पास रख, फल की चिंता हम करेंगे। है? हमारे एक मित्र की तरह, उनको हमारी किताब बड़ी पसंद आ गई, बहुत पसंद आई। तो उन्होंने लिखा कि स्वामी जी आपकी किताब पढ़ते ही मेरे अंतर की नेत्र खुल गए, और अब मैं तो गीता का कर्मयोगी बन गया हूं, निश्चिंत होकर बैठ गया हूं, मैंने सारे प्रयास त्याग दिए हैं, अब आप कृपा करना ये काम हो जाए, इज्जत का सवाल है। क्या बढ़िया उसने मेरी किताब पढ़ी कि जो नहीं करना वही वो कर रहा है, और जो करना है उसमें तो अपना आराम से बैठ गया। हम हमेशा उल्टा ही क्यों पढ़ते हैं? क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को उल्टा जो कर रखा है, आसक्त को बाहर रखा है और अनासक्त को भीतर बिठा रखा। इसी वजह से हमारा प्यार प्रभु भी नहीं स्वीकारते, हमारी माला को भगवान माला नहीं मानते।
अगर मानते तो एक बार उसका नाम लेने से 1 कोटि जन्मों के पाप नष्ट होते हैं, तो हमारे क्यों नहीं हुए? हमारी चिंताएं क्यों नहीं गई? क्यों? क्योंकि भगवान ने हमारी माला, हमारा राम नाम शब्द नहीं स्वीकारा। कारण? क्योंकि उसमें जो औचित्य चाहिए था वो नहीं था। वरना एक बार उसका नाम लो तो तुम्हारे कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाएं। और तुमने इतनी बार मालाएं फेरी, तुमने बैंकों में लिख लिख करके राम नाम के पर्चे भरवाए, राम नाम बैंक में, लेकिन प्रभु ने एक भी शब्द उसमें तुम्हारा राम नाम सार्थक है ऐसा नहीं माना, नहीं स्वीकारा। क्यों? क्योंकि जिस आचरण की राम को तुम में कामना है, प्रभु इच्छा करते हैं हम सब में, वो हम में नहीं है। इसलिए हमारा नाम लेना भी तो सार्थक नहीं। यही तो कारण है कि जिसके सम्मुख होते ही कोटि जन्मों के पाप हमारे नष्ट हो जाते हैं। ये मानस में ही नहीं है, ये एक नित्य सत्य है। क्योंकि जितना सूरज के चमकते ही अंधेरे कहां रहते हैं, और जो शास्त्रों सूर्यों को तेज देने वाला है, उसके सामने हमारा कौन से जन्म का पाप का अंधेरा रहेगा? सब जल की ज्योति ना हो जाएगा। लेकिन फिर भी नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने इन ऋचाओं को, इन ऋचाओं के सत्य को, इन ऋचाओं को हमने अपने जीवन में नहीं उतारा है। आज भी हम आसक्त हैं। हम समझते हैं हम नहीं करेंगे तो हमारा परिवार मर जाएगा, हम नहीं करेंगे तो ये काम नहीं होगा, हमारी वाह वाह होनी चाहिए, हमारी जय जयकार होनी चाहिए। आसक्त भाव हमारा यहां बाहर बैठा है, भीतर नहीं है। और जाहिर है कि जब आसक्त हम बाहर हैं तो हम लाख कोशिश करें, हम अनासक्त भीतर हुए रहेंगे। हम ईश्वर में कभी भी झुक नहीं सकते, आसक्त नहीं हो सकते। चाहे वो सन्यासी है, वो योगी है, वो वानप्रस्थी है, वो गृहस्थ है, ये ऋचा हर स्तर पर उसे बता रही है कि जिस क्षण तू बाहर आ सकता है, भीतर ईश्वर में आना सकता है, तेरी पीठ राम की तरफ है। तूने ईश्वर की तरफ से पीठ की हुई है। वरना कितना सरल मनोरम भक्ति मार्ग है जो सनातन धर्म ने तुम्हें दिया। कि मनोहारी छवि लो, अष्टगंध की सुगंध लो, बगिया खिली हुई हो जीवन की तुम्हारी, अतिशय मनोरम रूप लो परमेश्वर का, कि तुम्हारे चेहरे पर सदा उसकी ईश्वर की ज्योतियां, नारायण की छवि सदा तुम्हारे चेहरे के ऊपर झिलमिलाती रहे। तुम इतने सुंदर हो जाओ। और तुमने सियाणेपन की उस कलुषता को, कड़वाहट को ही चेहरे पे रखा है हम सब ने। क्यों? क्या हमको वो सौंदर्य भी काटता है जो गोपाल का है? क्यों ना हम उसके मनोरम रूप में फंस जाएं? क्योंकि जो विचार होते हैं वही आकृति होती है। विचार चेहरे पर आकृति लेता है। तो क्यों ना हम उसके मनोरम मनोहारी छवि में अपने आप को बसा दें। मन सदा उनके चरणों में आसक्त होकर ठहर जाए। कि सुंदर नयनाभिराम छवि, उनके रूप रस माधुरी का हम निरंतर चिंतन करते रहें। तन मंडप बना रहे, वो श्रीवर बने, और हम दुल्हन बनकर नववधु से उनके सामने यज्ञ की ज्वालाओं के सम्मुख उन्हीं के नाम के, उनके स्मरण के भांवरे लेते रहे, जो इन ऋचाओं में हम निरंतर गूंज रहे हैं। कि बैठा रहा वो भीतर और खोजते रहे हम बाहर। हमारी स्थिति क्या है कि वो मेहमान तो बेचारा घर में आके बैठा है और हम गली चौराहों पे पूछ रहे हैं, प्लेटफार्मों पे भाग रहे हैं कि वो हमारा अतिथि जो आने वाला है किस गाड़ी से आएगा, कब आएगा, पता नहीं देखने में कैसा है, हमने अभी देखा नहीं है उसको। स्वामी जी कैसा दिखता है वो, कैसे पहचानेंगे आप उसको?
उसका दर्शन कैसे होगा? वो हैरान है कि मैं घर में बैठा हूं और इसका कहीं पता ही नहीं। ये बना के 10 इंद्रियों को 10 मुंह, उन्हीं की विषयांतता में बाहर बाहर भागे फिर रहा है ये जीव, ये भागती फिर रही है ये गोपी, और गोविंद बैठा है घर में और गोपी को सुधी नहीं है। एक भाव कि जब वासुदेव चल दिए, वृंदावन को छोड़ के अक्रूर जी आए लेने, सब गोपियां रोई, बिछ बिछ गई वो रथ के सामने कि नारायण हम आपको नहीं जाने देंगे। और एक राधा थी जो मौन पत्थर की शिला सी दूर वन में खड़ी रही, वो मिलने भी ना आई, वो पूछने भी ना आई। रथ चल दिया, बिलखती गोपियां रह गई। गोविंद वन में रुके, राधा के पास गए और बांसुरी दी कि राधे जब लौट के आऊंगा तभी बजाऊंगा, नहीं तो बांसुरी नहीं बजाऊं। और दे के राधा को मथुरा को अक्रूर के साथ चले गए गोविंद। हाथ में चांदी की बांसुरी लिए यमुना की उफनाती लहरों को अपलक देखती पत्थर की शिला सी राधा खड़ी है। गोपियां दौड़ के आती हैं, झंझोड़ती हैं उसे कि राधे राधे, तू तो कहती थी कि वो हमको कभी छोड़ के नहीं जाएगा, आज बता वो कैसे चला गया? तो राधा ने कहा पगली, वो गया नहीं है, वो हमें योग और तप का, जीवन के परम उद्देश्य का अगला पाठ पढ़ाने के लिए बाहर से लोप हुआ है। क्योंकि जब तक वो बाहर था हम बावली से बाहर भाग रही थी, मन आंगन में बिठा ही तो न पा रही थी। तो गोविंद बाहर से लोप हो गए हैं, इसलिए जिससे भीतर बैठ सके वो हमारे। तो बाहर नहीं भीतर कामना कर उसकी, अपने मन से जाने न देना, उसको यहां से मत जाने। वो बाहर से इसीलिए लोप हो गया क्योंकि ना हम उसका आदर कर पा रही हैं, ना हम उसका समादर कर पा रही हैं, ना हम उसको उचित आसन पर बिठा पा रही हैं, ना हम उसको अपने श्रीवर को भोग लगा रही हैं। इसीलिए गोविंद बाहर से लोप हो जाता है, जिससे अपने मन आंगन में बिठा सकें, तन मंडप बना सकें, श्रीवर से भावरे ले सकें, उसकी सदा सदा के लिए हो सके। अरे तो वो बाहर से लोप नहीं हुआ है, हमें योग की अगली अवस्था बढ़ाने के लिए वो आप बाहर से हटा है, जिससे हम और करीब हो सके, उससे लिपट सके, उससे अंग प्रत्यंग उसके साथ एक हो जाएं, जुड़ जाएं, अद्वैत कर जाएं। इसलिए बाहर से लोप हो गया है, भीतर से न जाने देना। सूरदास जी गिर गए कुएं में, भगवान ने बाल रूप धारण किया और उन्हें निकाल लिया बाहर। तो जब हाथ पकड़ा अंधे सूरदास ने, अंधे ने, हमारे पास तो आंखें हैं, पकड़ा तो कहा गोपाल आप ही हो, मैंने पहचान लिया। भगवान को लगा कि मैं तो पकड़ा गया, तो हाथ छुड़ा के भाग गए। तो वहां सूरदास जी ने कहा है, बाह छुड़ाए जात हो निबल जान के मोए, अरे भीतर से जब जाइयो सबल कहाऊं तो है। और हम हैं कि भीतर से उसको जाने तो क्या देंगे, हम खुद ही